नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अली, फाउंडर ऑफ यंग यूथ फाउंडेशन। मैं आज आप सबों से दोस्तों ये बात करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग क्यों टूट जाते हैं, क्या रीज़न होता है लोगों के टूटने का। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर हम सब आते हैं बिजनेस करने के लिए बहुत उत्साहित होकर के, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के आने के बाद इस बिजनेस के अंदर हम टूट क्यों जाते हैं। रीजंस वाई पीपल ब्रोक, क्या रीजंस है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारे टूट जाने का। दोस्तों सबसे पहला रीजन जो होता है कि हम लोगों का कोई गोल नहीं होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है। दे सेट नो गोल्स, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ये पहला रीजन होता है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले टूटने का दोस्तों, क्योंकि अगर हमारे पास गोल नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं, हमारे पास कोई रीजन नहीं है जिस कारण हम काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास अगर कोई रीजन होता है, हमारे पास कोई गोल हमारा होता है, कोई हमारा लक्ष्य होता है, हमने कोई लक्ष्य निर्धारित करके अपने घर से निकला है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। उस गोल को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस मंजिल तक जाने के लिए हम कार्य करते हैं। लेकिन जब हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, तो उसे अकॉर्डिंग टू हम कार्य भी नहीं करते हैं, बस यूं ही चलते चले जाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि अगर मैं सपोज करूं कि आज पटना से मैं दिल्ली के लिए निकलता हूं, तो मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे पटना से दिल्ली जाना है, तो मैं दिल्ली वाली ट्रेन में जाके बैठूंगा। और दोस्तों वहीं पे अगर कोई मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं पटना से निकला हूं लेकिन जाना कहाँ है कुछ पता नहीं है, तो कहाँ जाऊंगा दोस्तों। इसलिए गोल सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे नेटवर्कर जितने भी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना गोल सेट करके इस बिजनेस को करने के लिए आए। अगर सेट नहीं है गोल, बिजनेस के अंदर आ गए हैं, तो अपने गोल को पहले सेट करें, अपने गोल को पहले सेट करें, फिर जाकर के इस बिजनेस को करें। आपको पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। और दोस्तों अगर कुछ नहीं दिखाई देता है आपको, जैसे कि आप देखते हैं जब ठंड के मौसम में फॉग लगा होता है, उस समय में आपको कहीं दिखाई, ज़्यादा दूर तक रास्ता नहीं देता है, तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए। आप रास्ते से भागते नहीं हो, आप देखते हो जितना दूर आपको दिखाई देता है उतना रास्ता आप चलते हो। फिर आगे जब वहां तक चले जाते हो तो फिर आगे की रास्ता दिखाई आपको देती है। तो हो सकता है कि इस बिजनेस के अंदर भी आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा हो, आप जहां जाना चाहते हो वो दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप छोटे छोटे गोल सेट करो, छोटा छोटा लक्ष्य लो, छोटे छोटे गोल सेट करो। उसके बाद आप वहां तक पहुंचो, वहां तक उस मंजिल को पाने के बाद फिर अगले स्टेप्स के लिए अगले गोल को आप निर्धारित करो वहां से कि अगला स्टेप्स हमारा क्या है, अगला हमको क्या यहाँ से अचीवमेंट लेना है दोस्तों। इस तरह से आप इसमें बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपना गोल सेट करके रखते हैं दोस्तों। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको आगे बढ़ने से रोक दे। अगर आपका एक लक्ष्य है, आपका कोई गोल है दोस्तों, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। दोस्तों दूसरा रीजन होता है कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद नए लीडर कुछ दिन जब काम कर लेते हैं तो दूसरे को ब्लेम देना स्टार्ट करते हैं। दे ब्लेम अदर्स, वो हमेशा ये बोलेंगे कि उसको दोष लगाएंगे कि उसकी गलती है। दोस्तों ये कभी नहीं बोलते कि मैं शिद्दत से, ईमानदारी से, मैं अपने अपलाइन की बातों को मानते हुए, सिस्टम की बातों को मानते हुए आगे की ओर नहीं बढ़ रहा हूं। हमेशा वो दूसरे को दोष लगाने का काम करेंगे कि फलाने हमारे अपलाइन के कारण हमारा काम गड़बड़ हो गया। दोस्तों ये ज्यादातर हमारे डाउनलाइन का बात सुनने को हम लोगों को मिलता है, दोष लगाने का काम करते हैं। तो दोस्तों ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करें। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेस होना चाहते हैं, किसी दूसरे को ब्लेम नहीं दे, खुद के ऊपर आप लें कि आप अगर इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं हो रहे या आप कोई अचीवमेंट नहीं ले पा रहे हो, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं जिस कारण से आप इस अचीवमेंट को नहीं ले पा रहे हो। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, आप दूसरे को दोषी ठहराते हो, ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। खुद को दोषी ठहराओ और उसके लिए आप वर्क करो और आप आगे की ओर बढ़ो दोस्तों। क्योंकि सक्सेस, अगर आप सक्सेस होते हैं तो उसमें भी आपका ही बहुत बड़ा बात होता है, बहुत बड़ा आपका सोच होता है, बहुत बड़ा आपका हाथ होता है दोस्तों। अगर आप सक्सेस नहीं होते तो उसमें भी आपका ही हाथ होता है, कोई दूसरा दोषी नहीं है। इस बिजनेस के अंदर आप खुद दोषी हो अगर आप आगे नहीं बढ़ते दोस्तों। अगर इस चीज़ों को आप सुधार लें, आप अपने आप को हर जगह पे दोषी मानने लगे, तो दोस्तों दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं इस बिजनेस के अंदर आपको आगे बढ़ने से रोक दे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे दोस्तों। तीसरा जो रीजन होता है दोस्तों, दे मेक एक्सक्यूज ऑलवेज, हमेशा एक्सक्यूज बनाते हो।
बहाना बनाते हैं। आप जब उनको सुबह के मॉर्निंग में 6 बजे गुड मॉर्निंग के लिए कॉल करते हो, बोलते हो, चाहे वो आपका अपलाइन हो या आपका डाउनलाइन हो, आप फोन करते हो, सर चलो आज एक प्लान करने चलना है। आपका डाउनलाइन आपको बोलता है, नहीं सर मैं तो अभी घर पे हूँ ही नहीं, मैं तो आज फ्री हूँ नहीं, मैं किसी काम से जा रहा हूँ, मम्मी को डॉक्टर के यहाँ लेके जा रहा हूँ, आज घर में बच्चे की तबीयत खराब है, आज मैडम की तबीयत खराब है। वो हमेशा जिंदगी भर बहाना बनाते हैं। कुछ अपलाइन भी आपके ऐसे होते हैं, कुछ आपके अपलाइन भी ऐसे होते हैं जिनको आप कॉल करते हो, सर 8 बजे मेरा कल प्लान कर देना, लेकिन आपका वो अपलाइन आपको बोलता है कि नहीं सर आज तो पैर में मोच आ गया है, आपको बोलता है आज तो हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आपको बोलता है आज तो मुझे बुखार लगा हुआ है, आपको बोलता है कि आज तो मुझे माता जी को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, आपको बोलता है कि आज मुझे फलाने जगह आज 8 बजे से ही ड्यूटी हमारा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अपलाइन भी मिलेंगे, बहाने बनाने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे। तो आपको इन चीज़ों को समझना है। जो बहाने बनाने वाले लोग हैं उनसे आप दूर रहो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो चाहे आपका अपलाइन हो। अगर आपका अपलाइन बहाना बना रहा है तो आप उस अपलाइन को छोड़ करके दूसरे अपलाइन के साथ काम करो, दूसरे अपलाइन के साथ बिजनेस को करो जो आपको सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें जानकारी दे सकता है। अगर आपका डाउनलाइन बहाना बनाता है दोस्तों, तो आप उनको कुछ दिन के लिए इग्नोर करो, आप उनके साथ काम करना छोड़ो, क्योंकि हमेशा वो बहाना बनाता रहेगा, कभी सक्सेस नहीं करेगा और आपको दोषी ठहराएगा आगे चल करके। तो आप क्या करो, वैसे लोगों को छोड़ो, बहाना बनाने लोगों के साथ काम नहीं करना। आप दूसरे डाउनलाइन को ढूंढो, नए लोगों को ढूंढो जो बहाना नहीं करता, जिनका कोई गोल हो, जो दूसरे को दोषी नहीं ठहराता हो, फिर वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा और जीवन में जो अचीवमेंट आप चाहते हो दोस्तों खुद के लिए भी करोगे और जिनके साथ आप बिजनेस कर रहे हो उनको भी उस ऊंचाई तक पहुंचा के रहोगे दोस्तों। जो उनका लक्ष्य होगा उस ऊंचाई तक आप पहुंचा के रहोगे और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं दोस्तों। आप इस बिजनेस के अंदर से जो लेना चाहते हो अचीवमेंट वो ले सकते हो दोस्तों। आप विदेश घूमना चाहते हो विदेश घूम सकते हो, आप चाहते हो कि आप अपना कार पे चढ़ो अपना कार पे चढ़ सकते हो दोस्तों। आपका जो भी गोल्स है एक निर्धारित समय में अगर आप ईमानदारी से काम करते हो दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो तब बहुत आगे जा सकते हो। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं हो आपको आगे बढ़ने से रोक दे दोस्तों। अगला रीजन उनका क्या होता है, वो बचत नहीं कर सकते हैं, दे कैंट बिल्डिंग सेविंग, वो कभी भी पैसे का बचत नहीं करते हैं। उनको 1000 रुपये का चेक बनेगा, उस पैसे को जाकर के मार्केट में खर्च कर देंगे, मैडम के साथ जाके मूवी देख लेंगे। बचत करने का काम नहीं जानते, ये नहीं सोचते कि मैं उसमें से 500 रुपये खर्च करूं और 500 रुपये बचा के रखूं अपने अगले काम के लिए, अपने अगले फंक्शन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बाइक में पेट्रोल डालने के लिए। दोस्तों सेविंग नहीं कर सकते, पैसे को बचा नहीं सकते, जिस कारण से भी बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, हमारे नए नए लोग जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं उनको पता नहीं होता है इस बिजनेस के अंदर भी हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खर्च होता है, ट्रैवलिंग का खर्च होता है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर देखा जाए तो ट्रैवलिंग का खर्च होता है दोस्तों। एक जगह से जाने में ट्रांसपोर्टिंग का खर्च हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लग जाता है। तो हम जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं यहाँ से वहाँ जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट का यूज हो रहा है, तो उसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं से बचत करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा। अब एक समय ऐसा आता है आपके पास 1000 रुपया आया और आप उस पैसे को खर्च कर देते हो और अपने अपलाइन के पास जाते हो, बोलते हो सर 10 रुपया दे दो, किराया नहीं है, पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है। अपने अपलाइन को बोलते हो कि पैसा पेट्रोल तो गाड़ी में है नहीं, मैं काम कैसे करूं। तो दोस्तों इस काम को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका अगर पैसा बनता है, चेक बनता है, आप सिस्टम के अंदर से पैसे उठा रहे हो, किसी भी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, आपका चेक बन रहा है, पैसे आपके पास आ रहे हैं, तो वहां से आपको बचत भी करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप बचत नहीं कर सकते तो फिर सक्सेस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी पैसा कुछ ना कुछ पूंजी लगता है दोस्तों। आप अपने ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं, सिस्टम के ऊपर भी कुछ ना कुछ पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं दोस्तों, तो आप बहुत आगे भी जाएंगे और बहुत पैसे का बचत भी कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से सिस्टम के अंदर इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है दोस्तों, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो रोक दे आपको आगे बढ़ने से दोस्तों, कोई ताकत नहीं है। उनका अगला रीजन क्या होता है दोस्तों, दे ट्राई टू इंप्रेस अदर्स, हमेशा वे दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, हमेशा वो दूसरे को प्रभावित करने का कोशिश करते हैं। वो खुद अपने आप को नहीं देखते हैं, लेकिन सामने वाले को चाहते हैं कि मैं प्रभावित करके रखूं, अपने तरफ से इंप्रेस करके रखने का कोशिश करते हैं। उस चक्कर में अपना पैसा भी खत्म करते हैं, अपना टाइम भी खत्म करते हैं दोस्तों। ऐसा क्यों करना, जिंदगी अपने लिए जी रहे हो कि दूसरे को किराए पे अपने जिंदगी को लगा के रखा है। दूसरे को इंप्रेस करने के लिए जिंदगी क्यों जीना दोस्तों, क्योंकि जीवन आपकी है, आप अपने मर्जी से जियो, अपने तरीके से जियो। दूसरे को खुश करने के लिए जिंदगी मत जियो, खुद को खुश करने के लिए जियो कि जीवन में आप कैसे अपने आप में खुश रख सकते हो, कैसे आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। विश्वास बना करके आगे की ओर बढ़ो दोस्तों,
दूसरे को इंप्रेस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि एक सर्टेन समय आएगा, क्योंकि कितना भी आप इंप्रेस करोगे उनकी जो आदत है वहीं पे रहेगी, वो आपका नहीं हो सकता है। दोस्तों आपने कहावत सुना है कि किसी का बच्चा किसी और का नहीं होता। आप अगर किसी गर्लफ्रेंड को अपने इंप्रेस करने के चक्कर में लगे हो तो यहाँ भी आप गलत हो दोस्तों। हो सकता है आप अपने अपलाइन को इंप्रेस करने में लगे हो, यहाँ भी गलत है दोस्तों। हो सकता है आप अपने डाउनलाइन को इंप्रेस करने में लगे हो, यहाँ भी आप गलत हो दोस्तों। आप बिजनेस के लिए काम करो, आप बिजनेस करने आए हो, मोहब्बत आपकी अलग चीज़ है, इंप्रेस करना एक अलग चीज़ है। इंप्रेस करने के चक्कर में आपका एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। सामने वाले को खुश करने के चक्कर में आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट कर देते हो, अपना एक्स्ट्रा एनर्जी बर्बाद कर देते हो दोस्तों। ऐसा क्यों करना, क्यों दूसरे को प्रभावित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग हमेशा दूसरे को इंप्रेस करने में ट्राई करते रहते हैं, जिस कारण से हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाता है दोस्तों। और इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि अगर आप बिजनेस, आपका गोल सेट है तो सिर्फ बिजनेस 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 आपके सर पे सवार चढ़ा रहेगा कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। आपको समय ही नहीं मिलेगा कि आप दूसरे को इंप्रेस करने जाओगे। ये बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं विश्वास करता हूँ कि इन सभी बातों को आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ये बिल्कुल भी ऐसा कार्य नहीं करें जिससे आपका नुकसान हो रहा हो दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, ये सारी चीज़ों को अगर आप इन बुरी आदतों को छोड़ते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं आपको इस नेटवर्क बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से रोक दे दोस्तों। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है आपको इस नेटवर्क बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से रोक दे दोस्तों। उनका अगला रीजन क्या होता है, दे हैव पुअर स्पेंडिंग हैबिट्स। वे, उनकी जो खर्च करने की आदत होती है, बुरी आदत होती है, जो गलत गलत चीज़ों पे, खराब आदतों के कारण क्या होते हैं, भी फेल करते हैं इस बिजनेस के अंदर। गलत गलत जगहों पे पैसा खर्च करते हैं, जहां पैसा उनको खर्च नहीं करना चाहिए वहां भी पैसा खर्चा कर देते हैं दोस्तों। पैसा खर्च करने की ये जो बुरी आदत है दोस्तों, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमको डाउनफॉल के अंदर ले जाता है दोस्तों। हमको डाउनफॉल में ले जाता है, हमको आगे बढ़ने नहीं देता है दोस्तों। जगह जगह पे फालतू में हम लोग पैसे खर्च करते रहते, क्यों करना। इन बुरी आदतों को हम क्यों नहीं छोड़ सकते हैं दोस्तों, क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। इन बुरी आदतों को हमको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस यहाँ पैसा कमाने के लिए आए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। अगर कहीं ना कहीं एक सच्चाई छुपी होती है कि इस बिजनेस के अंदर हम आते हैं तो कुछ सीखने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए आते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक लालच होता है कि बहुत सारा पैसा यहाँ से कमाना है, और आप पैसा कमाने के बजाय आप खर्च कर लेते हो दोस्तों, अपना पैसा बर्बाद कर देते हो दोस्तों। जो आपके पैसे खर्च करने की बुरी आदत है, इसको खत्म करो दोस्तों। क्यों खर्च करना, वही पैसे खर्च करो जहाँ जरूरत है, जिससे आपका बेनिफिट हो सकता है दोस्तों। जहाँ पे आपका फायदा नहीं है वहाँ पे पैसा क्यों खर्च करना। इन बुरी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर इन बुरी आदतों को आप छोड़ते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है इस बिजनेस के अंदर आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। आप एक व्यक्ति हो जो अपने आप को इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से रोक सकते हो। बाकी दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे दोस्तों। नेक्स्ट जो उनका रीजन होता है दोस्तों, दे स्पेंड मोर देन दे अर्न। वो इतना पैसा खर्च कर देते हैं, इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं जितना उनकी इनकम नहीं होती है। वो जितना कमाते नहीं है, अर्न नहीं करते हैं दोस्तों। जितना वे कमाते हैं उससे अधिक खर्च कर देते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों, अनसक्सेस का, सक्सेस नहीं होने का। ये बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों सक्सेस नहीं होने का इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, कि वो कमाते तो 10 रुपया है लेकिन खर्च करके 15 रुपया चले आते हैं दोस्तों। फिर अगर 15 रुपया आप खर्च कर रहे हो तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, कैसे बढ़ोगे दोस्तों। क्योंकि आपके पास अगर 10 रुपया का इनकम आया, आप एक महीने के अंदर आपने 1000 रुपया कमाया, मैं मान लो दोस्तों, और आपने 1500 रुपये खर्च कर दिए। 500 का कर्ज किसके ऊपर गिरा, आपके ऊपर। लेकिन आप ये नहीं सोचा कि अगले महीने, दूसरे महीने भी आपकी इनकम 1000 रुपये होती है, और फिर आपकी खर्च क्या होगी, 1500 से बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं दोस्तों। हर महीने खर्च बढ़ती चली जाती है। तो फिर आपने 1500 से 1600 रुपये खर्च किया, आप देखो फिर 600 रुपये के कर्ज में चले जाते हो। तो आप कितने के कर्ज में चले गए, 1100 रुपये के कर्ज में चले गए। आपने टोटल पैसे 2 महीने में कमाया कितना, 2000 कमाया, और आपने खर्च कितने कर दिए, 3100 रुपये खर्च कर दिए। तो ये 1100 रुपये आएंगे किधर से। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप जितने पैसे कमाते हो उस पैसे के अंदर ही आपका खर्च लिमिट करके रखना पड़ेगा। आपको सेट करके चलना पड़ेगा कि हमारा पैसा कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। अगर आप इस चीज़ों को नहीं देख सकते हो, नहीं देख के चल सकते हो, तो फिर दोस्तों आगे बढ़ने की भी उम्मीद क्या होती, थोड़ा कम हो जाती है।
क्योंकि दोस्तों कर्ज डेली बढ़ेगा, अब मार्केट में निकलना छोड़ दोगे, लोग आपसे पैसे मांगेंगे, पैसे दोगे किधर से? तो पहले आपको कमाने के लिए सोचना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। अगर 10 रुपया अर्न करते हो तो दोस्तों मैं कहूँगा कि उसमें से 5 रुपया हमेशा बचा के रखो, 5 रुपया ही खर्च करो। क्यों करना? इनकम से ज़्यादा पैसे खर्च क्यों करना? नहीं करना, एकदम बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपको बोलते हैं कि चलो सर पार्टी दे दो, मुझे पता है कि आप खर्च क्यों करते हो। आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, आपके मित्र होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, आपके बहुत सारे अपलाइन होते हैं, बहुत सारे डाउनलाइन होते हैं, बहुत सारे क्रॉस लाइन होते हैं। आपको प्यार मोहब्बत से बोलते हैं कि सर आज चलो बिरयानी की पार्टी दे दो। आपने पूरे महीने में कितने की चेक बनाई? 1000 रुपये की। बिरयानी एक प्लेट कितने की आती? 150 रुपये की। आप 5 दोस्त जाकर के मिल करके, 10 दोस्त जाकर के मिल करके बिरयानी 1500 की खा गई। अब 1500 की जो बिरयानी खाए ना, कितने कर्ज चढ़ाए अपने ऊपर? 500 रुपये की। कमाई कितने? 1000 रुपये। अब बताओ कैसा करना? फिर मैं बोलता हूं कि दोस्तों यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप सोच के आगे बढ़ते हो तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने से रोक दे आपको। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं, पूरी दुनिया मिलकर के आपको इस बिजनेस के अंदर हरा नहीं सकता। एक आप ही हो, एक आप खुद हो। खुद में देखो, खुद में अगर मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं होता तो ये मेरी गलती, खुद की मेरी गलती है। मैं हूं इस बिजनेस में अंदर सक्सेस नहीं होने वाला, तो ये गलती भी मेरी है, पूरी रीजंस मेरी है। अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो मेरी गलती है, किसी दूसरे की कोई भी गलती नहीं दोस्तों, कोई भी गलती नहीं है। दोस्तों लोग क्यों टूट जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर? क्या रीजन है जो ब्रोक कर जाते हैं? और भी रीजन जानने के लिए दूसरा पार्ट जरूर देखें। सो थैंक यू।